बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल 343 के चैप्टर नंबर 10 जो कि सड़कों की देखभाल है उसके बारे में होगा। जितने भी अभी तक हम लोग चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उनमें हमने जो 4 ज़राए आमदोरफ्त पढ़े थे उनमें अभी फ़िलहाल हम पहला जो ज़रिया है जो कि शाहरात है यानी सड़कों के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन का अमल है उनको डिस्कस कर रहे थे। तो अभी चैप्टर नंबर 10 और 11 के अंदर भी शाहरात यानी रोड्स की जो डिटेल है उन्हीं को ही हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट मोड्स हैं उनकी जानिब मूव करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने सड़कों की देखभाल का जो है उसकी डिस्कशन करनी है कि अगर कोई भी रोड एक उसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे गड्ढे आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, जगह जगह से वो टूट फूट का शिकार हो जाता है अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना की जाए तो इस सूरत में हमें क्या होता है कि सड़कों की मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अब मेंटेनेंस डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी अगर हमने कंस्ट्रक्शन ही ठीक नहीं की तो इसका मतलब है हमें मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरत पेश आएगी। यानी एक रोड अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं बनी तब भी उसकी रिपेयर की ज़रूरत होगी, और एक रोड स्टैंडर्ड के मुताबिक बन चुकी है लेकिन उसके ऊपर जो डिज़ाइन लोड है वो एक्सीड कर रहा है, यानी हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मूव कर रही है, तो रोड की जो एक डिज़ाइन लाइफ होती है वो भी हमारी ओवरऑल लाइफ कम हो जाएगी और रोड के अंदर जो रिपेयर का प्रोसेस है वो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा। तो क्योंकि ओवरऑल हमारे कंट्री के अंदर फंड्स के काफ़ी इश्यूज़ हैं और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स काफ़ी कम तादाद में आप लोग देखते होंगे कि जो भी एक रोड टूट फूट का शिकार हो जाता है तो उसमें काफ़ी अरसा ही वो रिपेयर ही नहीं होता और बिल्कुल वो निगलेक्ट किया जाता है, जो कि एक उसकी डिज़ाइन लाइफ में कमी का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमने कोशिश करनी है कि अगर रूटीन मेंटेनेंस से ही हमारा जो रिपेयर है वो काम चल जाता है तो ओवरऑल इससे फ़ायदा होगा कि पेवमेंट की जो रोड की है वो लाइफ भी एक्सीड कर जाएगी और हमें जो खसूसी मरम्मत होती है एक ओवरऑल रोड की रिहेबिलिटेशन दोबारा से तोड़कर नए सिरे से बनाना उसकी भी ज़रूरत पेश बहुत कम आएगी। तो मेंटेनेंस के अंदर अब मेंटेनेंस का जो भी प्रोजेक्ट है वो किसी भी एक प्रोजेक्ट के हवाले किया जाता है तो उसका जो ग्रुप है उसको गैंग कहा जाता है और उस गैंग का जो सरबरा है उसको मेट कहा जाता है। यानी मेट ने अपनी लेबर हायर की होती है और हर बंदे के ज़िम्मे हर जो उसकी पार्टी है उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करके मुख्तलिफ सेक्शंस की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो ठेका है जो काम है वो आगे सब लेट किया होता है। तो इस तरीके के साथ ये रिपेयर का जो प्रोसेस है ये चलता जाता है। अब रिपेयर यानी किस चीज़ की जाएगी, रोड के अंदर कोई भी क्रैक्स आ रहे हैं, दरारें आ रही हैं, बिचुमन अगर डिज़ाइन के मुताबिक नहीं डला हुआ तो वो भी गर्म मौसम के अंदर बिचुमन बाहर आ जाएगा जिसे ब्लीडिंग कहा जाता है। और इसी तरह लंबाई के रुख झरियाँ जो कि हैवी ट्रैफिक के जो पहिए हैं उनकी जो निशानात जहाँ पर आते हैं वो वाले पॉइंट नीचे की जानिब दब जाते हैं और दीगर हिस्सा रोड का बाहर की जानिब उभरा हुआ होता है, तो ऐसी सतह को रट्स कहा जाता है और इनमें हमें सरफेस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पेश होती है। अब फ़नी इस्लाहत यानी जो टेक्निकल टर्म्स हैं इस चैप्टर से रेलेवेंट उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पॉट होल है। पॉट होल का मतलब है जो एक तकरीबन गोल शक्ल का जो गड्ढा है जो कि अक्सर औकात हमें रोड्स में देखने को मिलता है, यानी जगह से रोड उखड़ा हुआ और छोटा सा गड्ढा बना हुआ है तो इस हिस्से को हम पॉट होल कहते हैं। अब इनमें आपकी जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, एक या दो पेपर में किसी न किसी फॉर्म में लाजमी हिस्सा बनती है, यानी कोई एक ऑब्जेक्टिव में हिस्सा डाल दिया जाएगा या शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन का कोई एक पार्ट बनाकर एक दो आपसे इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाएंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से इनको आपने ध्यान से सुनना है और अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा, इनकी जो डेफिनेशन है चाहे आप इंग्लिश की याद करें या उर्दू में याद करें, लेकिन एज इट इज़ कोशिश करें कि बुक को फॉलो करें। बुक से हटेंगे तो
मार्क्स में कमी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे आप। नेक्स्ट फेलियर रट्स, जो अभी हमने डिस्कस किया कि सड़क की सतह के ऊपर जो गाड़ी के पहिए जहाँ पर चल रहे हैं, हैवी लोड की वजह से वो रोड को प्रेस कर देते हैं और हमें कुछ उभरी हुई सतह नज़र आती है जो कि झुर्रियों की फॉर्म में नज़र आ रही होती है। तो इस तरह के जो फेलियर्स हैं इनको हम रट्स कहते हैं, यानी रट भी इसको कहा जाता है। उसके बाद क्रीप। अब क्रीप का मतलब है कि जब ट्रैफिक मुसलसल हॉरिजॉन्टली चल रही है तो वो एक तो पहिए जो एग्रीगेट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनको नीचे भी प्रेस कर रहे हैं और उनके साथ साथ आगे की जाने भी धकेल रहे हैं। अब जाहिर है जब गाड़ी ब्रेक लगेगी और आगे चलेगा तो वो पार्टिकल्स को नीचे प्रेस भी कर रहे हैं और आगे धकेल भी रहे हैं। तो इसके नतीजे में ट्रैफिक की जो सतह है या उसका जो मटेरियल है उसमें मामूली तौर पर इजाफा हो जाता है, उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, आगे की तरफ खिंचाव आ जाता है। तो इस अमल को क्रीप कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद क्रेजिंग, ये एक आम हालात में हमें अक्सर ये वाला फेलियर देखने को मिलता है कि सड़क की सतह पर जगह जगह पर दरारें आ गई। अब दरारें बेसिकली फेलियर के स्टार्ट को शो कर रही हैं कि यहाँ से रोड जो है वो वीक हो गया और इसकी रिपेयर की ज़रूरत है। तो क्रेजिंग को हम एक माइल्ड फेलियर का नाम देंगे, यानी कि बिल्कुल एक लो लेवल का फेलियर, यानी इसको अगर इग्नोर करेंगे तो ये आगे हमें बड़े ख़तरात की जानिब ले जाएगा। तो इस वजह से इन अगर दरारों को मौके के ऊपर ही ठीक कर लिया जाए तो हमारा रोड आगे फेलियर से बच सकता है। इसके बाद मैपिंग भी इसी से रेलेवेंट टर्म्स है, यानी अगर बारीक दरारें, हेयर लाइन क्रैक्स जिनको हम कहते हैं, बिल्कुल बारीक अभी स्टार्ट ही हुई हैं, तो इसको भी हम जनरली पाकिस्तान के अंदर इग्नोर किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि रोड हमें जो इसकी डिज़ाइन लाइफ है उसमें कमी ना आ सके। उसके बाद फ्रीटिंग, ट्रैफिक के चलने और मौसमी असरात के ज़ेर असर ट्रैफिक की सतह के नरम हो जाने और बाइंडिंग मटेरियल के नाकाम हो जाने को फ्रीटिंग कहा जाता है। अब यानी बेसिक रीज़न इसमें है कि पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस अगर फॉलो हुई है, डिज़ाइन के मुताबिक उसमें चीज़ें नहीं डली, या उसकी जो कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर टूल्स और टेक्निक्स को फॉलो करते हुए नहीं की गई, तो उसमें जो बाइंडिंग मटेरियल है यानी जो बिटुमेन है वो फेल हो जाएगा। यानी एज पर डिज़ाइन उसकी अगर पोरिंग नहीं की गई तो ये हमारा बाइंडिंग मटेरियल फेल हो जाएगा और इस फेलियर को फ्रीटिंग का नाम दिया गया है। इसके बाद घिसाव, यानी ट्रैफिक के चलने से जो सड़क का मटेरियल है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, वो नीचे भी प्रेस कर रहा है और आगे की जानिब धकेल भी रहा है। तो इस धकेलने की वजह से जो एग्रीगेट्स हैं उनमें क्रशिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, ग्राइंडिंग एंड रबिंग एक्शन इसको कहा जाता है। तो इस अमल को हम ओवरऑल घिसाव यानी कि अब्रेजन कह सकते हैं। इसी अब्रेजन से रेलेवेंट हमारा एक प्रैक्टिकल भी है, इंशाल्लाह हम उसको जब सेशन रिज्यूम होगा तो परफॉर्म करेंगे, जिसको लॉस एंजल्स अब्रेजन टेस्ट कहा जाता है, यानी जिसमें किसी भी एग्रीगेट की घिसाव के खिलाफ मुज़ाहिमत को मालूम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फेलियर है उसको ग्राउटिंग कहा जाता है, यानी जो लिक्विड फॉर्म है उसमें बाइंडिंग मटेरियल को दरारों में जो धंसाया जाता है और इस अमल को ग्राउटिंग कहा जाता है। बेसिकली ये फेलियर नहीं है, ये एक हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रूटीन क्रैक्स हैं उनको फिलअप करने का एक बेसिक मेथोडोलॉजी बताई गई है। उसके बाद सड़कों की जो देखभाल है उसकी टाइप्स में अब एक होती है मेंटेनेंस जो कि रूटीन के साथ साथ जो एनुअल रिपेयर जिसको हम कहते हैं कि वक्त के साथ कोई चीज़ ख़राब हुई उसी मौके के ऊपर ही हमने उसको दुरुस्त कर लिया, उसकी तब्दीली कर ली, दुरुस्ती कर ली। और एक है कि अगर हमने उन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर लिया तो कुछ अर्सा के बाद वो पूरी की पूरी जो है रोड ही ख़राब हो जाएगी और हमें दोबारा से उसकी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पेश आएगी। तो इस तरह का जो हमारी रिपेयर है उसको स्पेशल मेंटेनेंस कहा जाएगा। तो इनको शॉर्टली ARSR के नाम से भी जाना जाता है, जिनको हम एनुअल रिपेयर और स्पेशल रिपेयर का नाम दे देते हैं। उसके बाद मिट्टी की सड़कों की मरम्मत, अब ये पुराने दौर में जो लो क्वालिटी की रोड्स होती थी उनकी मरम्मत का कहा जा रहा है। तो बेसिकली जो मिट्टी की सड़क है उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो धूल से होती है, डस्ट ज़्यादा उठती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए
डिफरेंट चीज़ें हैं जिनमें सबसे पहला बेसिक जो कॉमन सेंस है कि पानी का हल्का सा छिड़काव कर दिया जाए, और पानी खुश्क होगा तो फिर से धूल उड़ने लगेगी। तो ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। इसके बाद डस्ट कंट्रोल करने के लिए एक और केमिकल है जिसको हम कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, और इसका पाउडर मिलता है। इसको भी अगर सड़क की सतह पर छिड़का जाए तो ये जो ओवरऑल मट्टी है उसमें धूल को, डस्ट को कंट्रोल करने में मदद फराहम करता है, क्योंकि इसमें नमी जज़ब करने का एक अंसर मौजूद होता है। इसके अलावा रोड ऑयल, इसका भी छिड़काव किया जा सकता है। रोड ऑयल बेसिकली हमारी बिचुमन के साथ ही एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कि रोड ऑयल का इस्तेमाल कर लिया जाए तो तब भी हमारी जो मट्टी है उसमें डस्ट उठने का चांस काफ़ी हद तक कम होगा। तो ये 3 पैरामीटर्स को अंडरलाइन कर लें आप लोग, पानी का छिड़काव, कैल्शियम क्लोराइड का पाउडर का इस्तेमाल और रोड ऑयल का इस्तेमाल। इसी तरह यही 3 चीज़ें हमारी यहाँ वाटर बाउंड मैकडम जो रोड है उसमें भी इस्तेमाल हो सकती हैं, यानी वक्फा वक्फा पर पानी का छिड़काव, कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल और रोड ऑयल का इस्तेमाल। वाटर बाउंड मैकडम हम ऑलरेडी इसकी डिस्कशन स्टार्टिंग के लेक्चर में कर चुके हैं कि वाटर बाउंड मैकडम रोड आपका अदना क्वालिटी, लो क्वालिटी का रोड है, लेकिन इसमें ऐसी खासियत मौजूद होती है कि हम इसी की ही फर्दर लेयर में इम्प्रूवमेंट करके हम इसी को ही गुड क्वालिटी रोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह जो रोड्स हैं, अब उनकी मेंटेनेंस किस तरह की जाती है, यानी अगर एक पॉट होल है, गड्ढा बन गया है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन के अंदर एक्सट्रैक्शन कर लेंगे और एक सैंपल बाहर निकाल लेंगे, यानी उसको प्रॉपर सफाई करके एक स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में एक गड्ढा बना लेंगे। फिर उस पॉट होल के अंदर जो बाइंडिंग मटेरियल है या प्राइमिंग कोट है या जो हमारा एग्रीगेट का जो मिक्सचर है बिचुमन के साथ, उसको उसके अंदर पोर किया जाता है। पोर करने के बाद उसकी जो ओवरऑल हाइट है वो नॉर्मल रोड से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी थोड़ी सी ऊपर रखी जाती है, और उसका मकसद क्या है कि जब रोड के ऊपर ट्रैफिक चलेगी तो उसकी रोलिंग और कम्पैक्शन का अमल होगा, तो वो हमारे साथ एक लेवल के अंदर बरकरार हो जाएगी। अब इसी तरह रट्स क्या था कि जब हैवी ट्रैफिक चलती है तो हैवी ट्रैफिक के चलने से जो सड़क है जहाँ पर एक्सेल का लोड आ रहा है वो जगह हमारी नीचे की जानिब बैठ जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रट्स हैं वहाँ पर स्टोन चिपिंग, पत्थर की जो बजरी आप कह लें या बिल्कुल फाइन एग्रीगेट की एक लेयर है, वो उसके ऊपर रोड रोलर के साथ दोबारा हम उसकी हल्की सी रोलिंग कर देते हैं और दोबारा से सड़क पर नए सिरे से सरफेस ट्रीटमेंट का अमल मुकम्मल कर दिया जाता है, यानी जो बाइंडिंग की लेयर डैमेज हो गई है उसको हम एक बार फिर से कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद कोरोगेशन का मतलब है कि सड़क के अंदर जो चलने से चौड़ाई के रुख जो कुछ लहरें पैदा हो जाती हैं, जो चौड़ाई के रुख ही हैं जो कि इसका आपकी बुक में मेंशन है, सड़क की लंबाई के अमूदन होती है, यानी इसको आप सिंपल याद कर लेंगे, जो चौड़ाई के रुख लहरें सी बन जाती हैं रोड के अंदर, अक्सर होगा ये देखने को मिलता है। तो इस चीज़ की भी रिपेयर करनी हमें ज़रूरत पेश आती है। तो इसकी जो सबसे बेसिक रीज़न है वो कि सब ग्रेड का कमज़ोर होना, यानी सबसे नीचे की जो लेयर है उसमें प्रॉपर कंपैक्शन नहीं हुई। तो इस चीज़ से हमें क्या चीज़ साबित होती है कि ओवरऑल अगर सब ग्रेड की कंपैक्शन ठीक नहीं है तो रोड का ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी जो करेक्शन है उसके लिए हम कोर्स एग्रीगेट की दोबारा से एक तय बिछाएंगे और बेसिकली हमें ओवरऑल रोड की रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पेश आती है। अब क्योंकि सब ग्रेड के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमें नीचे की लेयर को उखाड़ना पड़ेगा, तो इस वजह से हम दोबारा से इसको उखाड़ कर नए सिरे से ही तामीर करने को तरजीह देते हैं। इसके बाद स्किडिंग का तदरार, यानी इसका मतलब है कि सड़क के ऊपर अगर एग्रीगेट की ग्राइंडिंग एक्शन की वजह से ऊपर की लेयर बिल्कुल मुलायम होगी, एग्रीगेट में जो इरेगुलरिटीज़ थी, जो उसमें नोकदार हिस्से थे वो घिस कर गोलाई की शक्ल में आ गए हैं, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है, जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सड़क के ऊपर
इसके एक बार पहले इसकी क्लीनिंग की जाएगी और दोबारा से आपने इसकी सतह को हल्का सा खुरदरा कर देना है और फिर से हम स्टोन चिपिंग की एक तय बिछाकर इसकी एक बार फिर से जो रोलिंग का प्रोसेस है उसको मुकम्मल कर लेंगे। तो इस तरीके के साथ ये हमारी जो रोड है उसकी रिपेयर का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं रिसाइकलिंग का और कंक्रीट ही सड़कों की देखभाल का। ये अब हमारा जो रिड्यूस करिकुलम है उसका हिस्सा नहीं है, इन टॉपिक्स को आप लोग स्किप कर सकते हैं। ये लेक्चर हमारा यहीं पर क्लोज होता है। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।